हेलो एवरीवन, हम लोगों का सवाल है 93 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 93 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि इस 93 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएँ, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 3 है, जो देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संख्या इस 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो 3 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए, इस 3 में इस 9 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या इस 3 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को 3 से कटाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 9 है तो यह 9 इस 3 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि तितरी के 9 होता है। यहाँ पर 3 है तो यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। यहाँ पर 31 आ गया। तो 31 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 31 को 31 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे 93। देखिए, 93 जो यह संख्या एक बार 3 से कटा है और एक बार 31 से कटा है, तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेंगे, 3 गुणे 31। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना 3 गुणे 31, यही इस 93 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 93 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।